सरकार बेईमान सरकार है। देश की जनता के साथ इन्होंने बेईमानी करने का काम किया है। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग उनकी मुट्ठी में है, और जब देश का निर्वाचन आयोग जिस सत्ताधारी पार्टी की मुट्ठी में हो तो उसके लिए काम करेगा। अब सोचिए कि एक हिसाब से एनआरसी वाला ही हिसाब तरीके से प्रशांत किशोर जी लंबा लंबा बिहार की जनता को सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि आखिर प्रशांत किशोर का फाइनेंसर कौन है? कहां से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, प्रत्येक दिन 2 से 3 करोड़ रुपया का खर्चा है। ये अरबों रुपया कहां से प्रशांत किशोर को फाइनेंस हो रहा है? भारतीय मित्र पार्टी 2025 में चुनाव नहीं लड़ेगी। कारण कुछ तमाशा भी कभी कभी बैठ के देखना चाहिए। हम सत्ता के भूखे तो हैं नहीं कि हमें सत्ता चाहिए। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, और आज आपने देखा 125 यूनिट बिजली सरकार ने फ्री किया है फिलहाल, चुनाव तक के लिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। क्योंकि सरकारें अक्सर कोई भी काम करती है तो ज़्यादातर चुनावी लाभ लेने के लिए करती हैं, तो वो देखने को मिल रहा है। आंदोलन भारतीय मित्र पार्टी का रंग लाया, तो जनता के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जनता का काम होता, और क्या चाहिए। अच्छा, 125 यूनिट बिजली हमेशा रहेगा कि सिर्फ चुनावी ये सत्ता है? मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो विश्वास इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। हमेशा दंगे फसाद जो भी चीज़ है, जैसे 5 किलो अनाज चुनाव ख़त्म होता तो कई महीनों तक नहीं मिलता है। बहुतों का, हमारे गांव में कुछ नहीं तो 20% आदमियों को राशन नहीं मिल रहा अब। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने की बात है। अब एक वादा किया था अमित शाह और मोदी जी ने कि बिहार के अंदर जितने भी सहारा इंडिया में पैसा है उनको मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में, लेकिन 5 पैसा नहीं मिला। लोग 200-300 रुपये ऑनलाइन करवाने में खर्च किए, गरीब आदमी, जो खून पसीने की कमाई है। भारतीय मित्र पार्टी फिर से आंदोलन करने जा रही है। हम इसी महीने के अंदर फिर आंदोलन करेंगे कि सहारा में जो पैसा है वो गरीबों को लौटाए, नहीं तो बिहार की जनता से मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहिष्कार करें आप लोग। अच्छा, बिहार में एक जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनका सरकार बनने जा रहा है क्या बिहार में? ऐसा है कि प्रशांत किशोर किस तरीके के लोग हैं ये जानने वाले बेहतर जानते हैं। प्रशांत किशोर खुद ही एक बयान देते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी के लिए फेंकू भाषण खूब सारे बना के दिए हैं, मोदी जी ने फेंका लंबा लंबा तो जीत भी हासिल हो गई। उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी लंबा लंबा बिहार की जनता को सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि आखिर प्रशांत किशोर का फाइनेंसर कौन है? कहां से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, प्रत्येक दिन 2 से 3 करोड़ रुपया का खर्चा है। ये अरबों रुपया कहां से प्रशांत किशोर को फाइनेंस हो रहा है? क्योंकि 11 साल भारतीय मित्र पार्टी को हुआ है। मुझे सिर्फ आज तक 3-4 व्यक्तियों ने ऑफर किया, लेकिन एक भारी भरकम शर्त रखा। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुंबई से एक ऑफर आया था कि 300 करोड़ भारतीय मित्र पार्टी में हम लगाएंगे। मैंने पूछा आप क्यों लगाना चाहते हैं हमारी पार्टी में पैसा? तो जवाब मिला कि हमारे इशारे पे सरकार चलेगी। मैंने कबूल नहीं किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर किस उद्योगपति के हाथों में बिक चुके हैं, ये जनता को जानना का हक है। और उनको बताना चाहिए कि हर ब्लॉक में 3 से 4 गाड़ियां उनकी पर्सनल चलती है। वे गाड़ियों का पैसा कौन बेयर करते हैं, और जो आपने आदमी रख रखा है उसका वेतन कहां से आप देते हैं, ये प्रश्न है। और जनता को भी ये चीज़ जानना चाहिए। मोदी जैसे फेंक के सत्ता हासिल किए हैं, उस भ्रम में देश की जनता, बिहार की जनता ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सौदेबाजी बड़ी लंबी होती है, तब कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लगता है। मीडिया में, नेशनल न्यूज़ में आने के लिए बहुत मोटा माल देना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि आखिर ये मोटा माल कहाँ से, किससे दिया जा रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार है। और प्रशांत किशोर जी को साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए। अभी लहर चल रहा है पूरा, प्रशांत किशोर बता रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकेंगे। सबसे बड़ी बात, पलायन रोकेंगे, 1 साल बाद किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
ऐसा है कि देश के अंदर अभी बहुत सारे कांड हुए हैं, हाँ। उसके ऊपर कोई एक शब्द प्रशांत किशोर के मुख से सुना है? आपने नहीं सुना होगा। बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, हाँ। ये मैं 100% दावे से कह सकता हूं। फिर भी वो सम्राट चौधरी पे आवाज उठाए हैं अभी। अरे भाई उठाए ये हैं। देखिए, आवाज नहीं उठाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि जनता को कि भाई ये इनके विपरीत में बोल रहे हैं। लेकिन शाम के अंदर सब नेता एक ही जगह जमघट लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। आखिर बीजेपी की पप्पू यादव बुराई करते हैं, कल सम्राट चौधरी के साथ उनका बेहतर वार्तालाप हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये सब राजनीतिक के अंदर जनता को सिर्फ हर नेता गुमराह करने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। कितना बाकी एक ही जगह सारे नेता बैठ के जो भी काम है, क्रियाक्रम, जो भी चीज चलता है, खाना पीना ऐश मौज सब एक जगह करते हैं बैठ के। प्रशांत किशोर का कितना सीट आ रहा है बिहार से इस बार? 243 में। अब मैं समझता हूं अगर एक भी सीट आ जाए तो बिहार का दुर्भाग्य ही रहेगा। ऑन कैमरा आप कर रहे हैं वो एक क्यों? सीट भी तो ऑन कैमरा नहीं कहूं तो क्या बंद कैमरा कहूं? जो बात उनके द्वारा बोला गया है अगर 120 सीट हम तो आता है तो हम समझते हैं हम हार गए हैं, हम कभी बिहार के राजनीति में भाग नहीं लेना। अरे भाई, एक सीट बोल रहे हैं। उपचुनाव हुआ था, सब पे जमानत जब्त हो गई ना। तो भैया बिहार की जनता 500 रुपए दो यार, गांधी मैदान ले जाओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। दिल्ली में क्या हाल हुआ देख लो आप, सारी झुग्गी झोपड़ियां टूट गई। जो दम भरती थी बीजेपी के हम गरीबों के साथ हैं, ना गरीबों के साथ प्रशांत किशोर है और ना भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है। जितने भी प्रशांत किशोर के साथ मिलेंगे लगभग वीआईपी किस्म के इंसान मिलेंगे, और वीआईपी कभी कभी किसी गरीब का नहीं हो सकता है। क्या लगता है बिहार में इस बार किनकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग उनकी मुट्ठी में है, और जब देश का निर्वाचन आयोग जिस सत्ताधारी पार्टी की मुट्ठी में हो तो वो उसके लिए काम करेगा। अब सोचिए कि एक हिसाब से एनआरसी वाला ही हिसाब किताब लागू किया, आपको ये जिस आधार कार्ड के ऊपर सभी चीज़ें लगा दी, उस आधार कार्ड को नहीं मान रहे, फिर बाद में वही आधार कार्ड चाहिए उनको, और उस आधार कार्ड को भी नागरिकता नहीं मानते हैं। तो मतलब जो ये अभी सर्वे चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोगों के, लाखों आदमियों के नाम काटे जाएंगे और नए नाम बोकस गिराए जाएंगे। जो राहुल गांधी ने अभी महाराष्ट्र का खुलासा किया है, निर्वाचन आयोग कठपुतली है। और तभी तो आप सोचिए ना कि निर्वाचन आयोग को चुनने के लिए सत्ताधारी पार्टी के 2 आदमी उसको चयन करेंगे और विपक्ष का 1, तो कभी विपक्ष जीत पाएगा? इसका मतलब 100% सरकार की नीयत ही खोट है और सरकार बेईमान है। मोदी सरकार बेईमान सरकार है, देश की जनता के साथ इन्होंने बेईमानी करने का काम किया है। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो मेरे हिसाब से सत्ताधारी पार्टी के एक भी सदस्य नहीं होने चाहिए थे निर्वाचन आयोग को चुनने के लिए। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए, विपक्ष की तरफ से होना चाहिए, या विपक्ष का भी नहीं होना चाहिए, ना सत्ता का ना विपक्ष का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से, तो निष्पक्ष लोकतंत्र बचता। लेकिन लोकतंत्र का मोदी सरकार गला घोटने का काम कर रही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और मधुबनी के लिए जी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें बिहार के 38 जिला में 16 जिला में केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। उसमें एक जिला मधुबनी भी है। तो मधुबनी में कुछ लोगों का कहना है मधुबनी मुख्यालय के आसपास हो, और कुछ कहना है झंझारपुर जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मुख्यालय के आसपास होना चाहिए, उससे शोभा बढ़ती है जिले की। अब ऐसे जगह ना दे दे जो दिक्कत हो, क्योंकि तमाम जगह के विद्यार्थी आएंगे, अपने राज्य के भी आएंगे, दूसरे राज्यों के भी आएंगे, तो खूबसूरती थोड़ी जिला के केंद्र के आसपास ही रहता है, तो उसकी ज़्यादा महत्व होती है। बाकी तो राजनीतिक करने वाले अपने अपने तरीके से करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।